सवाल उठना तो लाजमी है। तो राबड़ी देवी प्रतिपक्ष की नेता हैं, तो स्वाभाविक है उन्होंने इस मामले को कल विधान परिषद बड़ा जोर शोर से उठाया। और वह मंत्री जो इस कांड में संलिप्त है और अगर उसका बेटा है तो उसका नाम दिया है। पुलिस भी मान रही है, एसएसपी ने खुलेआम पत्रकारों के सामने स्वीकारा कि भाई दुष्कर्म की बात को नकारा नहीं जा सकता। ने उसी दिन कहा इसकी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। जो सवाल सम्राट चौधरी ने दागा उसका जवाब उनको देना चाहिए सबूत के साथ। लेकिन सम्राट चौधरी को भी वह दिन नहीं भूलना चाहिए जब पप्पू यादव ने आरोप लगाया। तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर जो है हम कार्रवाई करेंगे, नाम बताइए। लेकिन जब ये घटना हुई नीट छात्रा के साथ तब भी तो वो सामने आके कह सकते थे कि चलिए हम 24 घंटे नहीं 48 घंटे में जो है हम दोषियों को पकड़ेंगे, बहुत जल्दी तुरंत न्याय दिलवाएंगे। कुछ भी वैसा स्टेटमेंट नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था और इस दौरान वहां जो हंगामा देखने को मिलता है वो तो बराबर मिलता ही रहता है। लेकिन कल जिस प्रकार से जो दृश्य देखने को मिला था, एक तरफ तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश सरकार पर हमलावर थे शायराना अंदाज में, दूसरी तरफ विधान परिषद में राबड़ी देवी भी हमलावर थी सरकार पर। दरअसल नीट छात्रा को जो मामला है वो विधानसभा में विपक्ष के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। सीबीआई को सौंप दिया गया है ये मामला, लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस पर सवाल बराबर से उठते आ रहे हैं। इस बीच जो है राबड़ी देवी ने एक बड़ा बयान भी दे दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि एनडीए के ही किसी मंत्री के बेटे की संलिप्तता है इस नीट छात्रा मामले में। अब इसको लेकर के सम्राट चौधरी ने आज सदन की कार्यवाही के बाद जब वो बाहर मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए तब उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी जो है वो नाम बताएं, कौन वो मंत्री है और कौन से मंत्री का वो बेटा है जो इस मामले में संलिप्त है। हमारी तरफ से 24 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सवाल जो है और भी राजनेता जो है वो भी उठाते रहे हैं, लेकिन केवल राबड़ी देवी के मामले पर ही सम्राट चौधरी ने ये प्रतिक्रिया दी है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सम्राट चौधरी जो है और भी नेता जब ये सवाल उठा रहे थे कि कोई रसूखदार है, कोई राजनेता शामिल है, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। लेकिन राबड़ी देवी ने जिस तरीके से कल ये सवाल उठाया है तो सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं धक्का लगा है। देखिए, राबड़ी देवी हैं प्रतिपक्ष की नेता विधान परिषद में, तो स्वाभाविक है इस मामले को जितना संवेदनशील यह मामला हो चुका है और पुलिस की जो इसमें भूमिका है वह संदेहास्पद तो जरूर लग रही है। हालांकि पिछले दिनों जो है इसमें आईजी है ना जितेंद्र राणा, उन्होंने और पटना के एसएसपी है ना कार्तिकेय शर्मा और अन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी सबों ने संयुक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें भी उन्होंने खुलासा नहीं किया कि आखिर क्या कौन इसके लिए दोषी है। पुलिस इस निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच सकी। यह जरूर मान ली उस दिन एसएसपी ने यह जरूर माना कि इसके साथ जो है दरिंदगी है ना, उससे इनकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन खुलासा नहीं किया कि किसने किया। और इस मामले को सीबीआई जांच के लिए सुपुर्द कर दिया गया। अब इस पर सवाल उठना तो लाजमी है। तो राबड़ी देवी प्रतिपक्ष की नेता हैं जी, तो स्वाभाविक है उन्होंने इस मामले को कल जो है विधान परिषद में बड़ा जोर शोर से उठाया और यह भी आरोप लगा दिया कि इसमें जो है सरकार के किसी मंत्री या मंत्री के बेटे की संलिप्तता है, जिस वजह से इस मामले की लीपापोती की जा रही है। तो कल तो पूरा सुन के सन्न रह गया लोग, राबड़ी देवी आखिर ऐसा बोल रही है, किसी मंत्री तो के बारे में कह रही है, उसका आधार होना चाहिए। लेकिन आज जो है ना गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के ही सम्राट चौधरी ने इस पर
बड़ा खुलासा किया। उन्होंने भी बड़ा तगड़ा जवाब राबड़ी देवी को दिया कि भाई अगर आप जानते हैं तो फलाना मंत्री है या आपके पास खबर है तो आप बताएं कि कौन वह मंत्री है जो इस कांड में संलिप्त है, और अगर उसका बेटा है तो उसका नाम भी आप बताएं। तो सम्राट चौधरी ने एक तरह से बड़ी बात कही और राबड़ी देवी को भी कहा, ताकि लोग झूठा आरोप लगा देते हैं सरकार पर, है ना। तो आज उसका भी देखिए, राबड़ी देवी की भी जवाबदेही बनती है कि जब मंत्री गृह मंत्री है तो उन्होंने जब कहा आप नाम का खुलासा कीजिए मंत्री का और मंत्री के बेटे का, सरकार उसको 24 घंटे के अंदर जेल में बंद कर देगी, गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो अब राबड़ी देवी की जवाबदेही बनती है कि उनके पास यह सूचना पक्की थी या सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। तो अब दोनों पर कटघरे में पड़ गए। एक तो पुलिस की जो है लापरवाही कहिए या पुलिस की निष्क्रियता कहिए, है ना, इस वजह से कांड का उद्भेदन नहीं हो सका। पुलिस एसआईटी बनी, सब बना। जहानाबाद की थी पीड़िता, वहां से लेकर उसके गांव से लेकर राजधानी पटना तक, और जिस हॉस्टल में यह कांड हुआ तब्बू गर्ल्स हॉस्टल में, वहां तक पुलिस ने छानबीन की। अस्पताल, है ना, वहां भी गई। जिस अस्पताल से पहले किया गया था, की गई थी जांच, सहज सर्जरी में पहले ले जाया गया, फिर प्रभात मेमोरियल की रिपोर्ट आई थी ना, जिसमें उसने कहा था कि नहीं इसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, और ओवरडोज, दवा की ओवरडोज की वजह से जो है ना इसकी मौत हो गई है। तो उस जबकि पीएमसीएच की रिपोर्ट आई तो उसमें खारिज कर दिया, कहा कि नहीं इसके साथ दुष्कर्म हुआ। और उसके घर से जो कपड़ा पुलिस एसआईटी ने बरामद की, उसमें से उसके एक कपड़े में से स्पर्म की जो है ना पकड़ी गई, उसकी भी जांच चल रही है। एफएसएल की टीम कर रही है उसकी जांच। तो उससे साबित है कि कहीं न कहीं उसके साथ दुष्कर्म हुआ। अब पुलिस भी मान रही है, एसएसपी ने खुलेआम पत्रकारों के सामने स्वीकारा कि भाई दुष्कर्म की बात को नकारा नहीं जा सकता। तो स्वाभाविक है कि दुष्कर्म किसने किया, इसका तो खुलासा पुलिस ने नहीं की। कौन है वो शख्स, क्या वो हॉस्टल का संचालक का बेटा है, या फिर जो मकान मालिक है उसका बेटा है, या फिर और तीसरा कौन है? तो राबड़ी देवी कह रही है कि मंत्री और मंत्री के बेटे का हाथ है। तो सम्राट चौधरी ने सवाल तो बड़ा जो वाजिब दाग दिया कि आप नाम बताइए, 24 घंटे में जो है कार्रवाई करेंगे, जेल भेज देंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ भी बन जाता है सम्राट चौधरी पर। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद जी, पहली बार वह गए थे पीड़िता के गांव ना जहानाबाद जी, और वहीं से इस मामले का जो है सियासी रंग पकड़ा। पप्पू यादव ने उसी दिन कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करेंगे, है ना। और उसके बाद प्रशांत किशोर गए। पप्पू यादव की यात्रा और पप्पू यादव के बयान दौरा जो उन्होंने किया, उसकी कोई अहमियत सियासत में नहीं रही। जब प्रशांत किशोर पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं हम न्याय मिलने तक, पीड़िता के परिजनों को न्याय मिलने तक हम जो है आंदोलन करेंगे, उसके बाद से जो है सियासी हरकत शुरू हुई। पुलिस में भी, सरकारी जो है तंत्र, उनमें भी हरकत आई। पहले तो एसएसपी ने नए सिरे तुरंत खारिज कर दिया था कि इसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, नींद की दवा अधिक खा ली इसलिए मर गए। इससे पटना के एसएसपी का भी यही बयान था। अंत में भी पीसी में यही बातें दोहराई जा रही थी। ये भी इससे इनकार नहीं हुआ एसएसपी की तरफ से कि यौन हिंसा नहीं हुआ, लेकिन नींद की गोली की बात बार बार दोहराई जा रही थी। लेकिन यौन हिंसा की भी बात उन्होंने की। तो जब ये बातें आई सामने तो कहीं ना कहीं उसके साथ दुष्कर्म हुआ। पहले भी बिहार में से जो हाई प्रोफाइल जो है दुष्कर्म की बातें आई थी, जिस समय उनकी ही सरकार थी, राबड़ी देवी की ही सरकार थी, शिल्पी गौतम का, कोई फैसला नहीं हो पाया।
सीबीआई को जब सौंप दिया गया तो टाइम फिक्स हो गया। हम्म। अभी भी पीड़ित परिवार जो है न्याय का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब वह थक गया, इसलिए फिर से इस मामले को उठाने से इनकार कर रहा है कि ना, हमको अब इससे कुछ न्याय की कोई आस उनको नहीं है। इसमें भी राबड़ी देवी ने सवाल दागा, उनकी सरकार में भी न्याय नहीं मिला था और इस सरकार पर भी आरोप लगा रही है। जो सवाल सम्राट चौधरी ने दागा उसका जवाब उनको देना चाहिए सबूत के साथ जी। लेकिन सम्राट चौधरी को भी वह दिन नहीं भूलना चाहिए जब पप्पू यादव ने आरोप लगाया। उस समय क्यों नहीं उन्होंने ऐसा बयान दिया कि ठीक है, पप्पू यादव बताए नाम, कौन है रसूखदार, कौन रसूखदार के पप्पू यादव जो आरोप लगा रहे हैं जैसे कि नेताओं के घर में गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियां जाती हैं, सप्लाई होती है, तो जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो तो विधान परिषद में कहते हुए नजर आ रहे थे कि पप्पू यादव जो है वो बताएं कौन नेता के यहाँ भाई लड़कियां सप्लाई होती हैं। हाँ, नीरज कुमार ने तो खुल के कहा कि बताइए, नाम बताइए। और उनके बारे में भी लोग कह रहे हैं जदयू के नेता की तो खुद ही जो है हॉस्पिटल से उगाही करते हैं पैसा, वो क्या बोलेंगे? वही बोले थे। हाँ, नीरज कुमार नहीं बोला। वह सिर्फ जो है उनका काम रहता है अस्पतालों से पैसे की वसूली। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप उस कांड में पप्पू यादव के प्रकरण में भी हुआ था, नीरज कुमार ने बोला। और इसमें भी राबड़ी देवी ने आरोप लगाया, सम्राट चौधरी ने जवाब मांगा कि आप हमको बताइए, देंगे। लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो है ना सिर्फ सियासी खेल खेला जा रहा है। सरकार की भी जवाबदेही बनती है, पुलिस की भी जवाबदेही बनती है। इस पर सम्राट चौधरी ने कुछ नहीं कहा। सवाल तो ये भी है ना, अभी जैसे राबड़ी देवी ने ये मुद्दा उठाया, कहा कोई किसी मंत्री की संलिप्तता है उसके बेटे की, तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर जो है हम कार्रवाई करेंगे, नाम बताइए। लेकिन जब ये घटना हुई नीट छात्रा के साथ, तब भी तो वो सामने आके कह सकते थे कि चलिए हम 24 घंटे नहीं 48 घंटे में जो है हम दोषियों को पकड़ेंगे, बहुत जल्दी तुरंत न्याय दिलवाएंगे। कुछ भी वैसा स्टेटमेंट नहीं था, बस हाँ की कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा। इतने कहा था कि कार्रवाई होगी, कड़क लहजे में कभी बोला नहीं बोला। और पुलिस अपना काम कर रही है, बस इतने कह के वह जो है। और यह एक बात और बोला था उन्होंने कि यह सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है, न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। लेकिन अब इतना दिन हो गया, 6 तारीख रही है, एक महीना के लगभग हो गया। 6 जनवरी की घटना, आज 7 फरवरी है और आज तक जो है 1 महीने में 30 दिन तक सम्राट की पुलिस ने यह खुलासा नहीं कर सकी कि आखिर वह कौन है शख्स जिसने ऐसा जघन्य कांड किया। चलिए, तो वाकई में लगता है कि कोई रसूखदार ही रहा हो जो कि इस घटना में संलिप्त हो, जिसका नाम सामने नहीं आ रहा है। विपक्ष भी जानते हुए नाम नहीं ले पा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी को ही कह दिया है कि आप बस नाम बताइए, हम 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कौन सा वो शख्स है जिसका नाम लेने में जो है विपक्ष भी डर रहा है और सत्ता पक्ष के लोग किसको बचाने में लगे हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये पहली उलझी हुई है, सीबीआई के हाथों में ये केस गया है। देखना है सीबीआई इसको किस सिरे से लेती है, कहां से शुरुआत करती है और इसका अंत क्या होता है। फिलहाल सम्राट चौधरी अपने मूड में आए, उन्होंने राबड़ी देवी पर हमला भी बोल दिया और कह भी दिया कि नाम बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। यानी हमारी सरकार जो है तत्पर है कार्रवाई करने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम बेधड़क, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।